हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी विंजेक्स के ऊपर मैं हर एक वीडियो के ऊपर आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट आपका ही होने वाला है। तो अगर आपके पास फंड्स अच्छा खासा है तो विंजेक्स में ज़रूर से ज्वाइन करना। फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप विंजेक्स में ज्वाइन करते हो तो फिर यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप जो भी ट्रेड करोगे तो ऑन बिहाफ ऑफ दोज ट्रेड्स आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉट टोकन्स भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी अगर आप करना चाहते हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ना ऑलरेडी यहाँ पर बीटीसी में, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रीवियसली भी प्राइस ने एक बाउंस ली थी, जो कि द प्राइस टुक द बाउंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन 58,169, जो कि हमें लास्ट टाइम जब प्राइस में ड्रॉप डाउन हुई थी तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना बाउंस लिया था। अगेन वी गोट ए सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल, जहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुई एंड अगेन प्राइस उसी जोन के आसपास आके अपना सपोर्ट सस्टेन कर रहा था। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ if the price of BTC wasn't able to break above this particular zone 62,078, यानी कि 62,000 ही पकड़ लो। अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट नहीं ले पाते दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी कि प्राइस के अंदर हमें यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। और ये जो ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन समवेयर अराउंड 60,600 का जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसी जोन से भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकडाउन होने की चांसेस अगर होती है तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी आपको ये चीज़ ज़रूर से देखना है कि इसी जोन पे सपोर्ट सस्टेन नहीं होगी, दैट मीन्स कि हम यहाँ से ब्रेकडाउन लेंगे। तो मैं अभी इस टाइम पे ना आपको एडवांस में एक चीज़ बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत सही रहेगी। अगर हमारे लिए यहाँ पर एक अपर लिमिट है 62,000, ठीक है, तो लेट सपोज कि प्राइस 62,000 को ब्रेक नहीं कर पाया बिफोर रीचिंग टू दिस पार्टिकुलर जोन, प्राइस के अंदर रिजेक्शन आ गई या फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, इन दैट केस क्या होगा कि हम इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो कि अराउंड 60,900 के आसपास यहाँ से ब्रेक डाउन करके भी नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए अगर आप बीटीसी में लॉन्ग पोजीशन के लिए देख रहे हो देन आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर इट। बाकी आपका जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए जस्ट बिलो दिस पार्टिकुलर जोन 60,600, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को भी सेट करके रख सकते हो। ठीक है, तो कुछ ये ट्रिक है जो आपको अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए बीटीसी में देखना है। बाकी अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट होनी चाहिए। अगर प्राइस नीचे भी आ रहा है तो इट्स नेसेसरी नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बेयरिश हो जाओ या फिर मार्केट को एज ए बेयरिश आप सेंटीमेंट लेके आ जाओ। तो मेरा अभी इस टाइम पे कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से कि मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा या फिर मार्केट में क्रैश हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कॉमेंट में कि आप इवन एनालाइज भी नहीं कर रहे हो, आप जस्ट वो बता रहे हो। तो एक्जैक्टली मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा जो ओपिनियन रहेगी वही मैं आपको बताऊँगा। एंड ओवर द यूट्यूब कम्युनिटी अगर आप देखोगे ना तो सभी लोग यहाँ पर इफ एंड एल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कि कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। मैं तो यहाँ पर ये तो आपको बता ही रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे बुलिश ही हूँ और मेरे हिसाब से इसी जोन से ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके का मूवमेंट लेगा। और बाकी बीटीसी में जितने भी आप यहाँ पर ना एक साइड वाइज सा मूवमेंट आपको देखने को मिला है, जो भी ड्रॉप डाउन हुई है, तो जितने भी यहाँ पर बड़े ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिले हैं इनके पीछे न्यूज़ेस थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैंडल था, ये कैंडल फॉर्म हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेंसस का जो न्यूज़ निकल के आया था, जहाँ पर सेक ने उसको सू किया था। उसके बाद ये जो ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली थी तो इसके पीछे भी यहाँ पर न्यूज़ था, जिसके कारण हमें यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो मार्केट अभी इस टाइम पे नीचे आ रहा है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर और सेंटिमेंटली मार्केट बेयरिश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट नीचे आ रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ेस आ रहे हैं। तो नेगेटिव न्यूज़ेस जब भी मार्केट के अंदर आते हैं तो फिर यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है नो मैटर व्हाट। तो इस पर्टिकुलर रीज़न के कारण ही हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर पार्टिकुलरली यही सोचूंगा कि बीटीसी में लॉन्ग पोजीशन में जाओ रेदर देन गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन बीटीसी। तो बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। रेस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करें
तो जितने भी ऑल्ट कॉइन से हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर हम STMX की बात करें तो STMX के अंदर भी यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप डाउन तो नहीं हुई है, और राइट नाउ द प्राइस ऑफ STMX इज़ गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम ए ट्रेंड लाइन, जहाँ से हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिला था। अगर हम इसी पार्टिकुलर जोन को मार्क करें तो वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली प्राइस ने उसी पार्टिकुलर जोन से ही रिजेक्शन ली हुई है जहाँ से हमें प्रीवियसली सपोर्ट देखने को मिला था। तो STMX में वंस द प्राइस ऑफ STMX टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन 0.00491, देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन STMX, जहाँ से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का मोमेंटम हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं 0.00576, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि फर्दर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो बस बाकी यहाँ पर इतना ही है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मीम कॉइन्स में जितने भी लोग अब इस टाइम पे मीम कॉइन्स के बारे में मुझे पूछ रहे, तो उनको मैं बस यही बताऊँगा कि अब इस टाइम पर सही टाइम है। अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो फिर मीम्स को आप स्मॉल पार्ट में एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।